हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल सीक्रेट ज्ञान में। इस बार मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो लेके आया हूँ, मतलब ऑडियो एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि आप इसे सुने कहीं भी बैठे हो, किसी के भी साथ हो, आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ सुने। ये नाइटफॉल के बारे में है। जिससे पहले मैंने एक पार्ट बनाया था जिसमें नाइटफॉल से बचने की कुछ टेक्निक बताई थी। इसमें भी मैं कुछ बताता हूँ। उससे पहले आप ये जान लें कि नाइटफॉल जो है दो तरह का होता है, स्वप्न दोष दो तरह का होता है। आप किस तरीके के स्वप्न दोष की समस्या से ग्रसित हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं और उसके बाद जब उनको ये स्वप्न दोष की समस्या होती है तो उनको लगता है उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया या कितना ज़्यादा वो बैक हो गए, मतलब इससे आप कितने ज़्यादा पीछे चले जाते हैं अपने नो फैप की जर्नी में। जैसे मान लीजिए किसी का 30 दिन हो गया और उसने अगर फैपिंग कर ली तो समझ लीजिए उसका तो फिर वो जीरो काउंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि फैपिंग नहीं करते हैं बट उनका नाइट फॉल हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि उनका भी वो भी अपना काउंटर जीरो कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ वो काउंटर जीरो नहीं होता है नाइट फॉल। इसीलिए मैं बता रहा हूँ दो तरह का होता है। देखिए, पहले तरीके का नाइट फॉल जो होता है वो है आपका, आपने कोई स्वप्न देखा, आपने किसी को देखा, उसमें किसी फीमेल को देखा, और उसके बाद आपने उसके बाद जो भी मतलब आपका सपना जैसा भी हो, आपने मतलब किसी चीज़ को देखा, अनुभव किया और फिर आपका जो है वीर निकल गया। तो ये जो है इस तरीके का जो नाइटफॉल होता है ये ज़्यादा घातक है, मतलब ये बुरा है आपके ब्रह्मचर्य के लिए अगर ऐसा हो रहा है। क्योंकि इसमें अमाउंट होता है, इसमें क्वांटिटी अलग होती है जिसमें आपका वीर निकलता है। कई बार इसमें ज़्यादा निकलता है, कई बार इसमें कम निकलता है, बहुत लोग उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह का सपना आ रहा है जिसमें आप किसी ना किसी को देख रहे हैं और फिर आपका हो जा रहा है और आप ये कह रहे हो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ बट फिर भी मेरा वो हो जा रहा है, स्वप्न दोष हो रहा है, तो इस वाले जो सपना है इसमें आपकी गलती है। ठीक है, और एक दूसरे तरीके का भी नाइटफॉल होता है, वो होता है जिसमें आप सो गए, आप सुबह उठे, आपने देखा कि हाँ आपका वीर निकल गया है, लेकिन वो उसकी अमाउंट, उसकी क्वालिटी एकदम डिफरेंट होती है जो पहले वाला आपका स्वप्न दोष है उससे। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो वो आपको 10 दिन या 15 दिन पीछे ढकेल देता है, लेकिन जो दूसरा वाला है जिसमें कि आपको कोई सपना नहीं आया, ये जो भी आया तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, 1% भी नहीं याद आ रहा है कि क्या ऐसे हुआ, बस खाली आपका जो है स्वप्न दोष हो गया है। तो वो जो दूसरे नंबर की कैटेगरी वाले में अगर आप हैं तो आप बेहतर स्थिति में हैं, मतलब आपका तब भी लॉस हो रहा है, 2-3 दिन का हो रहा है, और बल्कि वो उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपने उसमें कुछ अनुभव नहीं किया है। वो बस खाली एक अमाउंट है जो कि, क्योंकि देखिए वीर क्या होता है, वो अधोगामी होता है, क्योंकि एक धातु है, सबसे भारी है। ठीक है, ये अधोगामी है तो मतलब ये नीचे की ओर ही हमेशा जाती है। अगर आपने इसको सही तरीके से व्यायाम नहीं किया है या योग नहीं कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा देखिए, कुछ दो आसन है, एक शीर्षासन है और एक सर्वांग आसन है, जिसमें आपको उल्टा अपना पैर ऊपर रखने होते हैं और सर नीचे रखने होते हैं। इस स्थिति में जो आपका वीर्य होता है वो अधोगामी से जो है ऊर्ध्वगामी होने लगता है, मतलब ये ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। अगर आपने अपना वीर ऊपर की ओर नहीं चढ़ाया है तभी ये जो है इस तरीके से रात में निकल जाएगा। और रात में दो चीज़ों का भी ध्यान रखें कि बहुत गरिष्ठ भोजन ना करें। अगर आपने ज़्यादा भारी भोजन किया है तो पेट में ज़्यादा दबाव और पाचन की कुछ चीज़ों की वजह से, और अगर आपने ज़्यादा पानी पिया है तो जो है ये दबाव मूत्रेंद्रियों में जब दबाव ज़्यादा बन जाता है तब भी ऐसी समस्या आ सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, रात में बहुत ज़्यादा पानी पी के ना सोएं। पहले दिन भर में पी लें, रात में हल्का फुल्का पानी पी के आप सोएं और बाथरूम करके ही सोएं। ठीक है, इससे भी आपको काफ़ी बचत होगी। और मैंने इससे पहले एक आपको बताया था ब्रह्मचर्य आसन, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य आसन में आपको अपने दोनों घुटने जो है मोड़ के, जैसे वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन में बैठने की स्थिति दूसरी तरीके की होती है। इसमें बस खाली आपको अपने पैरों के पंजे बाहर की ओर निकाल देने होते हैं। ठीक, घुटने आप नेट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ब्रह्मचर्य आसन कैसा होता है। 10 मिनट सुबह और 10 मिनट रात में सोने से पहले अगर आप इसको बैठ रहे हैं तो बहुत हद तक आप इसको कंट्रोल करेंगे, इवन हो सकता है बिल्कुल भी ना आपका हो। तो पहली बात मैंने आपको जो इसमें समझाई है वो है स्वप्न दोष दो तरह, पहले दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो पहले तरीके जो स्वप्न दोष मैंने बताया जिसमें कि आप किसी स्त्री को देख रहे हैं और फिर आपका स्खलित हो रहा है, तो मतलब वो आपकी समस्या है बड़ी, मतलब बड़ी क्या है, वो आप
सुधारेंगे, लेकिन वो इन तरीके से तो सुधरेगी, बट उसके लिए आपको मानसिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। अगर इस तरह के सपने आ रहे हैं ना, तो एक चीज़ ये मान के चलिए, आपके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं इस तरह की इच्छाएं दबी हुई हैं। जो ये दबी हुई इच्छाएं होती हैं, वही सपने में आती हैं आपके। आपने कभी ना कभी, हो सकता है आप दिन भर में 1 सेकंड के लिए या 2 मिनट के लिए भी अगर आप इस तरह के विचारों में जा रहे हैं, या किसी स्त्री को देखने के बाद आपके दिमाग में थोड़े से हलचल पैदा हो रही है, तो आपके स्वप्न दोष से आप फिर इस वाले सपने दोष से आप छुटकारा नहीं पा पाएंगे। आप जब भी किसी को देखें, कहीं भी देखें, तो आप उसको अपने मतलब माँ या बहन के रूप में ही उसको विचार करें, तब है आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। मतलब ये जो सपना है, जो पहले टाइप वाला है, वो तभी ख़त्म होगा जब आप अपने मन को मजबूत करेंगे। मतलब आप अपने अवचेतन मन में इस बात को बैठा लेंगे, और ये बात धीरे धीरे बैठती है। मतलब बार बार रिपीटेटिव एक चीज़ को करने से, बार बार करने से, वो आपके दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि हाँ, ये चीज़ गलत है। तो इस चीज़ को अपने मन में बैठाएं, ताकि आप पहले वाले स्वप्न दोष के उससे बाहर आ जाएं। दूसरे वाले में आ रहे हैं, तो दूसरे वाले के लिए जो मैंने उपाय बताए हैं, उससे आप जल्दी ही निकल जाएंगे। तो आपकी जो नाइटफॉल की जो समस्या है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, अगर आप इस चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इससे कुछ सीख लेंगे इस वीडियो से, और अपने चीज़ों को और बेहतर तरीके से मतलब नोफैप में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात करने से ये चीज़ें नहीं होंगी, आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया आपको स्वप्न दोष के बारे में, 2 तरीके के होते हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा इस एनर्जी को चैनलाइज कैसे करें, क्योंकि जब तक आप इस एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे, तो सिर्फ डे काउंटिंग करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।